जंग बंदी के बाद इसराइली दरिंदगी में मजीद इजाफा। 2 रोज के दौरान गजा में इसराइल के 400 मकामात पर हमले, खान यूनिस और रफा को भी निशाना बनाया। गजा में कातर का रिहायशी प्रोजेक्ट भी तबाह। 2 रोज में शोहदा की मजमूई तादाद 300 से तजावुज। नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में मजीद 13 अफराद शहीद। मगरबी किनारे में भी सेहूनी फौज की कार्रवाइयाँ। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि हालात संगीन हो चुके। फौरी जंगबंदी ना हुई तो जख्मियों का इलाज मुमकिन नहीं रहेगा। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज। जख्मियों की तादाद 40,000 से बढ़ गई। गजा की जबालिया महाजर कैंप पर हमला। गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सदर अहल खाना समेत शहीद हो गए। डॉक्टर सुफियान फिजिक्स और रियासी में PhD थे। यूनेस्को के फिजिक्स चेयर के सरबराह भी रहे। डॉक्टर सुफियान अक़वाम मुत्तहिदा की एस्ट्रोलॉजी साइंस कमेटी के सरबराह भी थे। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस का कहना है इजराइल अपने फौजी मकासद जारी रखे तो बेगुनाह अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखे। गजा से आने वाली तस्वीर और वीडियोस दिल दुखाने वाली। इसराइल ने हमास के साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात खत्म कर दिए। मोसाद के वफ़द को दोहा से फौरी तेल अवीव पहुंचने का हुक्म। अमेरिका, कतर, UAE और मिस्र की सालिसी में सीज़ फायर से मुतालिक बातचीत दोहा में जारी थी। इसराइल ने कोई वजह बताए बगैर मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अवाम आर्मी चीफ की मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन काविशों की मौतरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बतौर सिपह सालार 1 साल मुकम्मल होने पर अवाम का इजहार ख्याल। कहते हैं आर्मी चीफ ने 1 साल के दौरान दहशत गर्दी के सदबाब के लिए सख्त इकदाम किए। मईशत और ज़र्रात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज मुल्क की सरहदों की मुहाफिज। ओवरसीज कम्युनिटी भी आर्मी चीफ के विजन और बेहतरीन इकदाम की मोहतरफ। बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब, मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शुरका ने मुल्क की मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इकदाम को खूब सराहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। मुस्लिम लीग नून की आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारियां तेज। लाहौर से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज होंगे। सीनियर पार्टी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान, सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर भी बोर्ड में शामिल। माजी के इत्तेहादियों में इख्तलाफात की खलीज बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी का नून लीग से किसी भी हल्के में सीट एडजस्टमेंट न करने का खत्मी फैसला। सूबाई पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक नून लीग से सीट एडजस्टमेंट में फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। नून लीग भी वस्ती पंजाब में PP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद नहीं। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। उधर सवात में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा दोस्त मोहम्मद खान, खानदान और सैकड़ों साथियों समेत नून लीग में शामिल। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। मियाँ साहब आए हैं और ये जिस तरीके से जलसा हुआ, तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं। हम जानते हैं हर पिच पे कैसे खेला जाता है, पीपल्स पार्टी को जानता है और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज दें। मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। मीनार पाकिस्तान जलसे से अच्छा तासुर नहीं गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं जानते हैं किस पिच पर कैसे खेलना है। हुकूमत में आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन में सरप्राइज देगी। बलोचिस्तान में हुकूमत हम ही बनाएंगे। साफ शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा मुतालिबा। अवाम पर भरोसा करते हैं और अवाम ही की हिमायत से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के खिलाफ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें।
पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ बात करके हमारे मुखालिफ वोटर को मुतवज्जा करना चाहती है। राना सनाउल्ला की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के ज्यादातर हलकों में सूरत हाल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके वोट हासिल करने की पूरी आज़ादी है। उम्मीद है जमहूरी रिवायात का पास रखा जाएगा। एहसन इकबाल बोले, बिलावल भुट्टो से खैर जिम्मेदाराना बयानात की तवक्को नहीं। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। फखर से कहते हैं, हमने पंजाब और लाहौर की बेहतरीन शक्ल निकाली। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसा पूरे मुल्क को बनाएगी? 18वीं तरमीम अधूरी, नून लीग इसे मुकम्मल करेगी। हमारे 3 आईनी निकात मान लें, ऐसा ना हो हम 6 निकात ले आए। खालिद मकबूल सदीकी का गुलशन इकबाल जलसे से खिताब। कहा, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, हम बचाएंगे। फारूक सत्तार का कहना था, कराची में 15 साल से कोई मंसूबा नहीं बना। सिंध में वडेरा शाही निजाम राइज है, इनकी फरौनियत को खत्म करेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, दुनिया चांद पर पहुंच गई, हमारे बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। स्मॉग से जान ना छूटी, छुट्टी के रोज भी बागों के शहर की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड। दिल्ली का पहला और कराची का तीसरा नंबर। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। चल्लास में नामालूम अफराद की बस पर फायरिंग। जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 26 जख्मी। रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्सुल हक लोन कहते हैं, वाकया दहशतगर्दी है, मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाई में मुसाफिरों को निशाना बनाया गया। बस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। ट्रक को आग लगने से ड्राइवर झुलसकर जाम बहक। हुकूमत और सियासतदानों की चल्लास में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। लाहौर में 90% ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ही नहीं। शहर में यौमिया 24,000, पंजाब में 74,000 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मॉडल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह पर मीडिया टॉक। कहा, लाहौर में 22 नए थाने बनाए जा रहे हैं। पुलिस की नफरी में 9,000 एहलकारों का इजाफा किया जाएगा। सेफ सिटी मंसूबे को 16 शहरों तक बढ़ाने, तमाम अजला के लिए CCTV कैमरे लगाने का भी फैसला। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना। पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। दुबई में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब से कहीं ज्यादा है। वज़ीर आज़म की मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ का कहना था, पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ और श्रीलंकन सदर रानील विक्रमासिंघे से भी मिले। लाहौर के इलाके राजगढ़ में 2 भाइयों में झगड़ा। एक ने दूसरे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मकतूलीन की शनाख्त सुल्तान और शहजाद हैदर के नाम से हुई। कौमी एयरलाइन का एक और फजाई मेजबान कनाडा में लापता। अयाज कुरैशी का ताल्लुक PIA लाहौर बेस से है। गुज़श्ता माह भी 2 फजाई मेजबान कनाडा पहुंचकर स्लिप हो गए। कौमी एयरलाइन ने ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का ऐलान किया था। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2,597 अफगान शहरी वापस गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 98 गाड़ियों में 315 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 4,04,909 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट समेत आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ 25,000 अफगान बाशिंदों का मामला ज़ेर गौर आएगा।
इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी। दुबई में COP28 की साइडलाइंस पर निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी की बरतानवी हम मनसब डेविड कैमरॉन से मुलाकात। पाक बरतानिया कसीरुल जहदी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। जलील अब्बास जलानी ने ट्वीट में लिखा कि मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा खतरा बन रही हैं, जिनके लिए मुश्तरका इक़दामात की जरूरत है। साबिक कप्तान सलमान बट को चीफ सिलेक्टर का कंसल्टेंट बनाने का फैसला वापस। तकर्री के एक रोज बाद ही हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुतनाज़े तकर्री का नोटिस ले लिया। गैर मुतनाज़े और अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कहना है, सलमान बट को कंसल्टेंट बनाने का फैसला मेरा अपना था और हटाने का फैसला भी मेरा है। 1 जनवरी से असद शफीक बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी मेंबर जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। पाकिस्तान विमेंस टीम की न्यूजीलैंड विमेंस टीम के खिलाफ पहले T20 मैच में तारीखी कामयाबी। कौमी टीम ने मेजबान टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए। पाकिस्तान विमेंस ने 18वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। खुदा न करे तुम्हें कभी अपने मुल्क के छीनने का कर्ब सहना पड़े। खुदा न करे तुम्हें किसी काबिज की नजरबंदी में रहना पड़े। खुदा न करे तुम्हें अपना घर मिस्मार होते देखना पड़े। खुदा न करे तुम्हें अपने ही दोस्तों के हाथों बिकना पड़े। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज आज 13 सेशन होंगे। 6 किताबों की रूनुमाई होगी। जापान में उर्दू की तरवीज पर जापानी दानिशवर से नशिस्त होगी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ और बुशरा अंसारी से मुलाकात और गुफ्तगू भी होगी। 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम क्लासिकल रक्स पर होगा। सऊदी शहर जद्दा में सिंध के रंग बिखर गए। सिंध वासियों ने अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया। मकामी गुलकारों ने लोकगीत गाकर समा बांध दिया। सैकड़ों अफराद ने सिंधी अजरक और टोपी पहनकर कल्चर डे को भरपूर अंदाज से मनाया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्पेशल अफराद का दिन। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा के बाहर आगाही वॉक। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग किसी न किसी माजूरी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। 80% अफराद तरक्की पजीर ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।